गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णं भजेऽहं कुञ्जगामिनीम्। बोलिए श्री हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, चतुर्चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की, गुरु गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। परम आनंद सिंधु भगवान श्री राधा वृचंद बिहारी लाल एवं मेरे गुरु गोविंद भगवान के चरणों में कोटान कोट नमन करके प्रिय रसिकों, आइए आज हम भक्तमाल में भक्तमती सखूबाई की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भागवत जन, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों की कथा भगवान के भक्त श्रवण करते हैं। और आपसे एक प्रार्थना करूं, भक्तमाल की कथा स्वयं भगवान श्रवण करते हैं। जैसे भागवत जी के प्रथम श्रोता कौन है? श्री परीक्षित जी महाराज। ऐसे भक्तमाल के प्रथम श्रोता कौन है? श्री राधा गोपाल जी महाराज। आइए भक्तमाल में प्रवेश करते हुए ठाकुर जी का संकीर्तन करें और फिर कथा श्रवण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्णा। राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे
वल्लभ बिहारी। बोलिए श्री राधा वृचंद बिहारी लाल की। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आइए भक्तमती सखूबाई का चरित्र श्रवण करते हैं। प्रिय दर्शकों, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे पर कराहड़ ग्राम में परम भागवत श्री सखूबाई जी का जन्म हुआ। आप निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप बचपन से ही निर्मल मन, बड़ी सहज और सरल थी, कोई छल कपट नहीं। और श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं कि सखूबाई भी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। महाराज जी बचपन में एक दिन इनके गांव में संत भगवान पधारे और उन संत भगवान के श्रीमुख से आपने पंडरीनाथ भगवान विट्ठल की कथा श्रवण की। अब तो ये बचपन से ही उन संत भगवान के श्रीमुख से पंडरीनाथ पंढरपुर की कथा सुन करके और विट्ठल 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 पांडुरंग विट्ठल पांडुरंग विट्ठल 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 विट्ठल, बस विट्ठल विट्ठल कीर्तन करती रहती। प्राचीन भारत में बाल्यावस्था में ही हमारी बेटियों की शादी हुआ करती थी। तो आपकी छोटी सी अवस्था में ही शादी हो गई। महाराज जी ससुराल में केवल 4 प्राणी थे, इनके सास ससुर और पतिदेव और सखूबाई। दिन भर ठाकुर जी की सेवा करती और पांडुरंग विट्ठल पांडुरंग विट्ठल पांडुरंग विट्ठल पांडुरंग विट्ठल राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पांडुरंग विट्ठल राम कृष्ण हरि, यही कीर्तन करती रहती। महाराज जी एक दिन सखूबाई कृष्णा नदी में जल भरने के लिए गई। यहां इन्हें ठाकुर जी की कृपा से 4-5 संतों के दर्शन हो गए। अब बचपन का संस्कार, संत भगवानों में दृढ़ विश्वास, मोते अधिक राम कर दासा। ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे अधिक मेरे भक्तों से प्रेम करता है मैं उसे मिलने में देर नहीं करता। और फिर निर्मल मन, महाराज जी संत भगवानों को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के संतों से पूछा महाराज जी आप कहां जा रहे हो? संतों ने कहा देवी हम पंढरपुर जा रहे हैं भगवान पंडरीनाथ के दर्शन करने के लिए। अब तो सखूबाई ने उन बर्तनों को नदी में फेंका और संतों के साथ कीर्तन करती हुई पंढरपुर को चल दी। संतों के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। आप सभी बोलिए भाव से, ताली सेवा करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी का कीर्तन करते करते नेत्र सजल हो रहे थे, अश्रुपात हो रहा था। कीर्तन करते करते संत भगवानों के साथ में पंढरपुर जा रही थी। प्रिय वैष्णव जन, आपसे एक प्रार्थना करूं। जीव जब भगवान का भजन करता है ना, तो उसे बहुत कष्ट आते हैं। कष्ट आवे तब डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुम्हार जब बर्तन बनाता है ना, मिट्टी में से बर्तन का जब आकार देता है, तो आकार देने से पहले ही उन्हें तपाने की व्यवस्था पहले करता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि बरसात का पानी आ जाए और मेरे बर्तन गल जाएं। ऐसे ही भगवान जिनको अपना बनाते हैं, उन्हें सबसे पहले तपाते हैं, क्योंकि ये संसार के जितने जीव हैं ना, वो भगवान के भक्तों पर बिल्कुल कैमरा लगाए बैठे रहते हैं। वैसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप तिलक चंदन लगाने लगे ना, तो फिर संसार के लोग बड़ी उंगली उठाएंगे। देखो, बड़े पंडित बनते थे, बड़े भगवान के भक्त बनते थे। महाराज, इनके गांव वालों ने सखूबाई को देख लिया। आकर के इनके पति को कहा। पति सास ससुर दौड़े और रास्ते में सखूबाई को पकड़ लिया। महाराज घर पे लाए, रस्सी से हाथ पैर बांध करके, और घर पे हवेली के खम्माते बांध दियो। रोज इनकी सास तो जिस दिन से शादी हुई थी, उसी दिन से सवेरे ही उठ करके 4 थप्पड़ गाल पर दे करके ही बात करती थी। पतिदेव भी इन्हें खूब मारते, बात बात पर इनकी पिटाई करते, लेकिन सखूबाई इनसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि मन में विचार करती कि मेरे कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, इसलिए हमें ऐसी ससुराल और ऐसा घर मिला है। लेकिन ठाकुर जी कभी न कभी तो कृपा करेंगे। अब इनके पति और ससुर रास्ते में से पकड़ लाए, घर पे लेकर के हवेली के खम्मा से बांध दिया। सासू बोले अरे अभी तो बरसात के दिन आने वाले हैं, भैया तू आके पामन को तोड़ दे, जा से इस पे चलो ही ना जावे, क्योंकि अभी बरसात के दिन आने वाले हैं। और देखो, बरसात जब होती है ना, तब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। उस यात्रा का नाम है बारकरी यात्रा। उस बारकरी यात्रा में महाराष्ट्र में जितने भी भक्त हैं, संत तुकाराम जी के गांव के, संत नामदेव जी, एकनाथ जी के गांव के जितने भी भक्त हैं, वो सब बरसात के दिन में जो पुरुष शरीर है, वो हाथ में पीली ध्वजा लेकर के और झांझ लेकर के राम कृष्ण हरि पांडुरंग विठ्ठल राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हैं। और जो देवी शरीर है, जिन माता बहन का शरीर है, वो अपने सिर पर तुलसी के गमले रख करके और पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज जी इतनी भीड़ होती है कि पुरी में जगन्नाथ स्वामी की जब यात्रा निकलती है, तब ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 लाख भक्त एकत्रित होते हैं। लेकिन ये बारकरी यात्रा में तो लगभग 25-30 लाख आदमी महाराज सिर पर गमले तुलसी के रख करके और फुदक करके भाव विभोर होकर के ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए जाते हैं। महाराज जी बारकरी यात्रा निकली, इनके पति ने लेकर के सखूबाई को
हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और पैरों में इतने जोर के डंडे दिए कि पैर तोड़ दिए। अब तो बाँ बंधी बंधी सखूबाई ठाकुर जी का कीर्तन करती। उन पति और सास ससुर के लिए तनिक मात्र भी मन में महाराज द्वेष राग नहीं हुआ कि देखो इन्होंने हमें मारा है, कि इन्होंने हमें ऐसे बांध दिया। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छेद्रन भावा। निर्मल मन, बिल्कुल मान अपमान सबको समान करने सहने वाली, सबको समान भाव से देखने वाली सखूबाई 15 दिन वहां दरवाजे पर बंदी रही। इतने में ही पंढरपुर से ठाकुर पंडरीनाथ की दृष्टि सखूबाई पर पड़ी। बस सखूबाई को देख करके ही ठाकुर पंडरीनाथ दुखी हो गए। पंडरीनाथ दुखी होने लगे। रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, ठाकुर जी के चेहरा को देखा, प्रभु के उस माधुर्य लावण्य रूप को देखा। देखते ही रुक्मिणी जी बोल पड़ी, प्रभु आज आप बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? किसी भक्त के कारण ही आप दुखी होते हो? किसी भक्त पे संकट है क्या? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ के रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी, कृष्णा नदी के किनारे पर कराहड़ ग्राम में मेरी एक भोली भाली, मेरी परम भागवत सखी सखूबाई रस्सी से बंधी है और 15 दिन हो गए, अभी उसने जलपान भी नहीं किया। अगर आप कृपा करें तो मैं सखू को जाकर के दर्शन दूं। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जब तक आप अपने भक्त के दर्शन नहीं करोगे तब तक आप दुखी रहोगे, इसलिए आप जाओ, आप पधारो और उस सखूबाई को दर्शन दो। प्रिय वैष्णव जनों, उन सखू के कारण आज मेरे ठाकुर जी सखू ही बन गए। ठाकुर जी तो अपने श्रीमुख से कहते हैं ना, हरि मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे हारे, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भगतन को दास। भगत मेरे, आप गाइए। भगत मेरे मुकुट, मैं हूँ भगतन को दास। अरे भाकू बैल बनू घर बारो, सेज बिछाऊं आम पग चाटूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं। अरे हाँकू बैल बनूं घर बारो, बिन तन को रखवार, वही तो मेरे मान में मैं हूँ भगतन को। भगत मेरे हारे, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को। मैं तो अपने भक्तों के कारण क्या क्या नहीं बनता। ठाकुर जी सखूबाई बन गए और रस्सी लेकर के सखू को तो खोल दिया और खुद सखू की जगह पर बंध गए। सखू से कहा, सखू जा, अब तू अपने पंडरीनाथ के दर्शन करया। अब तो सखू ने वहीं उसी स्थान से अपने पतिदेव और सास ससुर को प्रणाम किया। बस चल पड़ी पंडरीनाथ, पंढरपुर। राम कृष्ण हरि
पंढरीनाथ विठ्ठल 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 पंढरीनाथ विठ्ठल। आप सभी ताली बजा के मेरे साथ। विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। रंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। चला पांडुरंग विठ्ठल 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 विठ्ठुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठोबा रुक्माई विठो पांडुरंग विठ्ठल। कीर्तन करते करते उस बारकरी यात्रा में सम्मिलित हो गई और महाराज जी पहुंच गई पंढरपुर। हा जैसे ही ठाकुर के मंदिर में प्रवेश किया और ठाकुर श्री पांडुरंग के दर्शन किए, बस पांडुरंग के दर्शन करते ही शकुबाई तो आनंद विभोर हो गई, देह शुद्ध भूल गई। फुदक फुदक करके कीर्तन कर करके ठाकुर जी के दर्शन कर करके ही नहीं है घाय तृप्ति न हो, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। महाराज जी शयन हो जाए, ठाकुर शयन कर जाए, भोग के लिए पर्दा लग जाए, लेकिन सखूबाई ठाकुर जी के सामने से न हटे। ऐसे करते करते सखूबाई को 15 दिन हो गए। 15 दिन में ठाकुर जी की जो भक्ति है ना, ठाकुर जी के जो 8 भाव है ना भक्ति में जो आते हैं, अश्रु, रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी कभी चीख निकलती है, उसी भक्ति में 8वीं भक्ति है प्राणांत, शरीर का अंत कर देना। महाराज जी इन अश्रुपात भी हुआ और ठाकुर जी के दर्शन करते करते 8वां भाव प्रकट हुआ और मंदिर में ही महाराज जी हे कृष्ण राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कह करके भगवान पांडुरंग के सामने ही सखूबाई ने अपने शरीर को छोड़ दिया, इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। अब तो सब देखते रह गए, अरे भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये तो सखूबाई थी। प्रिय वैष्णव जनों, उसी बारकरी यात्रा में कुछ ब्राह्मण इन सखूबाई के गांव के भी पांडुरंग भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। उन्होंने मंदिर में सखूबाई के शरीर को देखा। पंडित जी हाथ जोड़ के बोल पड़े, अरे ये तो हमारी सखू है। तो इन ब्राह्मणों ने ही उस सखू के शरीर का अग्निदाह किया। प्रिय भागवत जनों, जिनका तीर्थ में शरीरांत होता है ना, उनका शरीर तीर्थ में ही उनका दाह संस्कार किया जाता है, उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता। जैसे हमारे श्रीधाम वृंदावन जो शरीर छोड़ते हैं उन्हें वृंदावन से बाहर नहीं ले जाते, जमुना जी में ही उनके अस्थि विसर्जित करते हैं। अब
उन ब्राह्मणों ने सखूबाई के शरीर को अग्नि संस्कार किया और अस्थि वहीं विसर्जित की और सखूबाई के शरीर को दाह संस्कार दे करके और ये ब्राह्मण वापस अपने ग्राम करहाड़ को पधारे। महाराज जी, इधर में ठाकुर जी को बंधे बंधे सकू की जगह पर 1 महीना हो गया। इनके पति सकू समझ करके ठाकुर जी को गालों पर थप्पड़ देते, इनकी सास डंडे मारती, ससुर खूब इन्हें उलाने देते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, अरे ये तो सकू ने मुझे चक्कर में पाड़ दिया, अब क्या करूं। ठाकुर जी बंधे बंधे रोज पिट रहे। एक दिन ठाकुर जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि इन सकूबाई के पति पर डाली। जैसे ही सकूबाई पर पति की दृष्टि पड़ी, पति की आत्मा निर्मल हो गई, क्योंकि ठाकुर जी की दृष्टि जिन पर पड़ जाए, ठाकुर जी ने कृपा की। अब तो सकू के पति बोले तुम कहो तो तुम्हें खोल दूं, लेकिन तुम भागना नहीं। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, नहीं, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं अब नहीं भागूंगी, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। अब रस्सी खोल दी। पति ने जैसी खोली, ठाकुर जी से शरीर स्पर्श हो गया। अब स्पर्श हुआ, अब स्पर्श होते ही इनके पति के भाव बदल गए, क्योंकि अब तो आत्मा निर्मल हो गई। पति बोले, ला सकू तू अब भोजन बना दे। सकू ठाकुर जी सकू के बेस में रसोई में गए, रसोई बनाई, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, आज चक्की से आटा पीसा। लेकिन जैसे ही इनके ससुराल वालों ने ठाकुर जी के हाथ की प्रसादी पाई, महाराज जी जो ठाकुर के हाथ की प्रसादी पाले वो तो मेरे प्रभु का हो ही जाता है। सबके सब सकू की मार पिटाई तो भूल गए, अब तो इनकी प्रशंसा करने लगे। आहा, सकू आज बड़ा सुंदर भोजन बनाया, ऐसा भोजन तो हमने जीवन में नहीं किया, ऐसे सुंदर, ऐसा रसस्वादन। महाराज ठाकुर जी के हाथ का प्रसाद पामे। ठाकुर जी को आए 1 महीना हो गया। इन्हें सकू की जगह पर इनकी ससुराल में ठाकुर जी सेवा करें, झाड़ू लगावें, पोंछा लगावें, मनी मन विचार करें, अच्छे चक्कर में पड़े। खुद तो चली गई और हमें रस्सी से बंधवा गई, पर चलो। हाँ, अब इधर में रुक्मिणी जी चिंता करने लगी कि सकू ने ये क्या किया, ये तो शरीर छोड़ गई, अब मेरे प्राण वल्लभ कैसे आएंगे। अरे इस सकू ने तो मेरे प्रिया प्रीतम को, मेरे प्राण वल्लभ को लेकर के इसने बांध दिया। तो प्रिय वैष्णव जनों, आज रात्रि में रुक्मिणी जी शमशान में गई और सकू की जो अस्थियां पड़ी थी और जो राख पड़ी थी उसको एकत्रित किया। एकत्रित करके और जल के छींटा दिए, छींटा दे करके, और महाराज जी ये रुक्मिणी जी कोई कम थोड़ी है। रुक्मिणी जी ने जैसे ही अपनी कृपामयी दृष्टि से देखा, क्योंकि रुक्मिणी जी सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम वल्लभम, वो तो कृपामयी दृष्टि से जैसे ही देखी रुक्मिणी सकूबाई जी जीवित हो गई। सकू से कहा, सकू अब तुम अपने घर जाओ और मेरे जो प्राणधार तुम्हारे घर पे बने हैं ना, हाँ उन्हें भेजो, और मैं दर्शन नहीं करूंगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। सकू ने कहा, किशोरी जी मैं अब कैसे जाऊं, मुझे ससुराल वाले क्या मुझे स्वीकार करेंगे। बोले आप चिंता मत करो। अब सकू रुक्मिणी जी को प्रणाम करके और अपने घर गई। घर जा करके जैसे ही दरवाजे पे आई, ठाकुर जी ने कहा कि अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि 2 सकू हो जाएंगी तो ये हमें पहचान लेंगे। जैसे ही सकू आई
सकू को देखते ही ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा कि ले, अब तुम मुझे जल का पात्र दो और तुम यहां आ जाओ, मैं अब जा रही हूं। ठाकुर जी ने जल का पात्र लिया और कृष्णा नदी के किनारे को चले। सकू ने घर में प्रवेश किया। बस ठाकुर तो मेरे जल के पात्र को छोड़े और पंढरपुर में आ गए। प्रिय वैष्णवों, जैसे ही सकू घर में आई, देखा कि सबके सब बदल गए। सबके गले में तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक, सब राम कृष्ण हरि सास ससुर पति कीर्तन कर रहे हैं। सकू से सब प्रेम करते हैं, बड़ी मधुर भाषा में बात करने लगे। अरे ये तो मेरे प्रभु की कृपा हो गई। इतने में ही श्री नाभाजी महाराज कहते हैं भक्तमाल में, महाराज जी, जो ब्राह्मण पांडुरंग दर्शन करने गए थे वो आज अपने घर आए और सकूबाई के ससुर से कहा, महाराज आपकी पुत्र वधू जो पंढरपुर में दर्शन करने गई थी, क्या कहें महाराज, उनका शरीरांत भगवान के सामने ही हो गया। ससुर ने कहा, पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हो, सकू तो हमारे घर में। बोले कि नहीं महाराज जी, हम ब्राह्मण हैं, हम अपने यज्ञोपवीत पकड़ करके सौगंध खाते हैं कि पंडरी नाथ भगवान के मंदिर में ही सकू का प्राणांत हो गया और हमने अपने हाथ से उनको अग्नि संस्कार किया। और देखो आप विश्वास नहीं करोगे, हम उनकी अस्थि भी लेकर के आए। सास ससुर चक्कर में पड़ गए। महाराज हमारे घर में वो सकू है, वो कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। आवाज लगाई सकू, हाथ जोड़ करके सकू बाहर निकली और सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने पूछी, पति ने पूछी, अरे सकू ये पंडित जी क्या कह रहे हैं। सकू ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ प्राण वल्लभ, ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं वो सत्य ही है, क्योंकि मैं तो पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए चली गई थी। तो बोले कि ये घर में कौन था। तो बोले ये मेरे स्वयं पंढरीनाथ ही मेरे स्थान पर आपकी सेवा करने के लिए आए। अब तो तीनों के तीनों प्राणी भूमि पर पछाड़ खा करके सकू के चरणों में गिर गए और कहा, अरे सकू तैने हमसे ऐसा अपराध करा दिया कि हमने ठाकुर जी से सेवा ले ली। अब तो प्रिय वैष्णवों, सकू को लेकर के और सास ससुर पति उसी समय सिर पर तुलसी के गमले रख करके, हाथ में करताल लेकर के और पंढरपुर को चल दिए और कहा कि अब हम इस संसार में रह करके क्या करेंगे, जब सकू आपके कारण हमारे घर ठाकुर पंढरीनाथ पधारे तो अब तो हम पंढरपुर चल करके ही और विश्राम करेंगे। प्रिय वैष्णवों, कीर्तन करते हुए सकू को लेकर के ये पंढरपुर में आए और पंढरपुर में आकर के सकू तो ठाकुर जी के सामने जैसे ही आई और राम कृष्ण हरि, इन सकू की जीवन ज्योति पंढरीनाथ भगवान के चरणों में लीन हो गई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, श्री भागवत शब्द हुए। बोलिए श्री राम।